Good morning students. Today we will discuss exercise 3C, question number 4, find the product. क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं. हमें जब प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा है 5.4 इंटू 16. जो हमारा 5.4 है इसमें जो डेसिमल है, जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो इसके नीचे जहाँ पे डेसिमल है उसको हटाते ही लगता है 1, एंड डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने ज़ीरो हम लगाते हैं. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है 4, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 10. नाउ अब हमें करना है 54 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10. सो हम करेंगे 54 को 16 से मल्टीप्लाई. 54 मल्टीप्लाई विथ 16, 6 4 ज़ा 24 का 4, कैरी 2, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5. अब हमें इन्हें प्लस करना है. 4 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 3 8. तो हमारा आंसर आ रहा है 864. जब हम 54 इंटू 16 करते हैं तब हमारा आंसर आ रहा है 864 डिवाइडेड बाय 10. अब मैंने आपको प्रीवियसली जो वीडियोस है हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर डिवाइड में 10 हो तो हम डिवाइड करते हैं, तब सिंपली हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितने ज़ीरो हैं उतनी डिजिट के बाद हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. सो यहाँ पे ओनली 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 86.4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 0.854 इंटू 12. जैसे ही यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 लग जाएगा. डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो 3 ज़ीरो हम पुट कर देंगे. अब हमें 854 को मल्टीप्लाई करना है 12 से. सो 854 मल्टीप्लाई विथ 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 का 0, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, मल्टीप्लाई 1 को जब आप 854 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 854. प्लस करेंगे 8, 0 एंड 4 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4. 7 प्लस 5 12, 12 का 2, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10. सो हमारा आंसर आया 10,248. इसके डिवाइड में है हमारा 1000. 1000 में 3 ज़ीरो है तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. सो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3. सो हमारा आंसर होगा 10.248. नेक्स्ट 4.125 मल्टीप्लाई विथ 86. 4.125 मल्टीप्लाई विथ 86. यहाँ से जब हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा पुट होगा 1. डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो हम 3 ज़ीरो पुट कर देंगे. अब हमें 4125 को मल्टीप्लाई करना है 86 से. सो 4125 मल्टीप्लाई विथ 86, 6 5 ज़ा 30, 30 का 0, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15 का 5, कैरी 1, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 6 4 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40 का 0, कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20 का 0, कैरी 2, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, कैरी 1. 8 इंटू 4 करेंगे तो आपका आएगा 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33. जब इसको प्लस करेंगे 0, 5 प्लस 0 5, 7 4, 2 प्लस 3 5,
3। सो हमारा आंसर आया 3,54,750। 3,54,750 डिवाइडेड बाय 1000। ज़ीरो से ज़ीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके डेसिमल में कितने पॉइंट, 100 में 2 ज़ीरो है, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो हमारा आंसर होगा 354.75। मल्टीप्लाई करना है 6.032 इंटू 124। 6.032 इंटू 124। डेसिमल पॉइंट जैसे आप हटाएंगे नीचे 1 पुट होगा। डेसिमल के बाद में आपकी 3 डिजिट है, तो आपके यहाँ पे 3 ज़ीरो पुट होंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 6032 इंटू 124। सो 6032 मल्टीप्लाई विथ 124। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 4 इंटू 6, 4 6 ज़ा 24। मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 0 0, 2 6 ज़ा 12। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6032 से, तो आपका आंसर आएगा 6032। अब हमें इन्हें प्लस करना है। 8, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 1 7। सो हमारा आंसर आया 7,47,968। 7,47,968 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे हमारे 3 ज़ीरो है, तो हम 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। सो ये 3 डिजिट हो गई आपकी 1 2 एंड 3। सो हमारा आंसर आएगा 747 डेसिमल पॉइंट 968। Now our next question, 0.00125 multiply with 327. 0.00125 multiply with 327। जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे 1 पुट होगा। डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 5। सो हम यहाँ पे 5 ज़ीरो पुट कर देंगे 3 4 5। अब यहाँ पे 125 के आगे ज़ीरो है, इट मीन्स ये जो पूरी डिजिट है वो क्या बन गई है 125। 125 को हमें मल्टीप्लाई करना है 327 के साथ। 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17 का 7 कैरी 1, 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 1 8, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 10 का आप पुट करेंगे 0, कैरी आएगी आपकी 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 1 2, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 1 3, 3 1 ज़ा 3, 5 7, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18। तो आपका 18 का यहाँ पे होगा 8 पुट होगा कैरी 1, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 1 3 प्लस 1 क्या आएगा आपका 4। सो हमारा आंसर आया 40,875 डिवाइडेड बाय
1 लाख। सो हमारे यहाँ पे 5 ज़ीरो है, तो हम 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे 1 2 3 4 5। सो हमारा आंसर होगा डेसिमल 40875। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट। अभी हमने सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला था, वैसे ही इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो 7.6 मल्टीप्लाई विथ 2.4। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ एक डिजिट जो थी आपकी वो डेसिमल की थी, जो सेकंड डिजिट थी वो एक होल नंबर थी। सो अब हमारे पास जो डिजिट है वो दोनों डेसिमल पॉइंट में। सो यहाँ पे जैसे हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो हमारा यहाँ पे पुट होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे। 2.4 से जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो जैसे डेसिमल हमने रिमूव किया, डिवाइड में आएगा आपका 1। डेसिमल के बाद में सिर्फ 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ओनली 10। नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 76 इंटू 24, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया तो अब ये हमारे पास मिला है 76 एंड 24। डेसिमल को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डेसिमल को रिमूव करके नीचे 10 पुट किया है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 10। 76 इंटू 24, 4 6 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 7 28, 28 प्लस 2 30, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। 2 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 7 14, 14 प्लस 1 15। जब हम इसे प्लस करेंगे 4 2 5 प्लस 3 8 एंड 1। सो हमारा आंसर आया 1824। 1824 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 100। यहाँ पे देखिए डेसिमल जो हमारा नीचे 100 है उसमें कितना ज़ीरो है 2, तो हम 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18.24। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.54 मल्टीप्लाई विथ 0.27। 0.54 इंटू 0.27। 0.54 में से जैसे डेसिमल पॉइंट रिमूव हुआ नीचे आपका पुट होगा 1। देन कितने डिजिट है आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2। सो 1 2, तो यहाँ पे आपका पुट हो जाएगा 100। डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 1 एंड यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपकी डिजिट है वो कितनी है 2, तो हम यहाँ पे 20 पुट करेंगे। सो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 54 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 54 इंटू 27, 7 4 28, 28 का आपका आएगा 8 कैरी 2, 7 5 35, 35 प्लस 2 37। मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, 2 4 8, 2 5 10। जब हम प्लस करेंगे 8 प्लस 7 कितना होगा आपका 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 एंड 1। तो हमारा आंसर है 1458। 1458
58। जब आप 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सिंपली क्या पुट करना होता है, जितने ज़ीरो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको पुट करेंगे। सो 1 2 3 4, ये आपका आ गया है 10,000। नीचे जो आपका क्या है 10,000 में टोटल ज़ीरो है 4, तो हम 4 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा डेसिमल पॉइंट 1458। क्वेश्चन नंबर 4, 0.568 मल्टीप्लाई विथ 4.9। सो 0.568 मल्टीप्लाई विथ 4.9। डेसिमल पॉइंट को जब आप रिमूव करेंगे नीचे पुट होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 0। डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पुट होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है, तो हम 1 0 पुट करेंगे ना। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 568 मल्टीप्लाई विथ 49 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10। 568 मल्टीप्लाई विथ 49। 9 8 जा 72। 72 का आपका आएगा 2 कैरी 7। 9 6 जा 54। 54 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61। 61 का यहाँ पे आएगा 1 कैरी 6। 9 5 जा 45। 45 प्लस 6 51। मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। 4 8 जा 32। 32 का 2 कैरी 3। 4 6 जा 24। 24 प्लस 3 27 का 7 कैरी 2। 4 5 जा 20। 20 प्लस 2 22। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 2 1 प्लस 2 3 7 प्लस 1 8 5 प्लस 2 7 एंड 2। सो हमारा आंसर है 27,832। नीचे आप जब डिनोमिनेटर में देखेंगे 1000 मल्टीप्लाई विथ 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। 10 नीचे आपके 4 0 है, तो 4 डिजिट के बाद में आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो हमारी 4 डिजिट यहाँ तक हो रही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2.7832।